बीएड फर्स्ट ईयर सत्रीय कार्य डायरी कोर्स 3 लर्निंग एंड टीचिंग यानी तीसरा सब्जेक्ट आपके ये लगता है, अनिवार्य है सभी के लिए। थर्ड पेपर की जो सत्रीय कार्य की डायरी है उसमें आपको हर डायरी में ध्यान रखना है कि पहले पेज पे ये प्रमाण पत्र आपको लिखना है। हर सब्जेक्ट में उस सब्जेक्ट से संबंधित प्रमाणित करना है। दूसरे पेज पे इंडेक्स आएगा, जो भी आपकी विषय वस्तु आती है वो इंडेक्स में आप प्रदर्शित करोगे। डायरी बनने के बाद बनेगा। पहला टॉपिक शुरू होता है अधिगम की अवधारणा, प्रकार और विशेषताएं, यानी अधिगम के बारे में आपको लिखना है, उसकी अवधारणा के बारे में आपको लिखना है। तो इसी प्रकार पहले अधिगम के बारे में लिखिए, उसके बाद उसकी कोटेशन दीजिए, जैसे स्किनर की यहाँ दी हुई है, वुडवर्थ की दी हुई है। उसी प्रकार अधिगम के प्रकारों के बारे में आपको लिखना है। टाइप्स ऑफ लर्निंग, तो टाइप्स ऑफ लर्निंग के बारे में आपको बताना है। संकेत अधिगम यानी सिग्नल जो लर्निंग होता है, सिग्नल लर्निंग होता है, उसके बारे में आपको लिखना है। इसके अलावा प्रेरित प्रतिक्रिया अधिगम के बारे में आपको लिखना है, यानी स्टिमुलस रिस्पॉन्स जो होता है उसके बारे में। उसके द्वारा जो श्रृंखला अधिगम है उसके बारे में आपको लिखना है। मौखिक संगठन अधिगम के बारे में आपको लिखना है। वर्बल के बारे में आपको बताना है, वर्बल लर्निंग क्या होती है। उसके अलावा संकल्पना अधिगम के बारे में बताना है, कॉन्सेप्ट लर्निंग के बारे में आपको लिखना है। उसके बाद रूल लर्निंग के बारे में आपको लिखना है, यानी नियम जो अधिगम होता है उसके बारे में। परिवर्तनकारी प्रक्रिया के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। इसके बाद समस्या समाधान अधिगम के बारे में आपको लिखना है, और अनुभव और अभ्यास पर आधारित व्यक्तिगत और सामाजिक प्रकृति, उद्देश्यपूर्ण और अनुद्देश्यपूर्ण, इन सभी के बारे में आप अच्छी प्रकार से लिखेंगे, अपने डायरी को मेंटेन करेंगे। इसके बाद टॉपिक सेकंड शुरू होता है। यहाँ से पावलोव का सिद्धांत दिया हुआ है आपको, तो पावलोव के सिद्धांत के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। यानी इवान पी पावलोव ने अपना एक अधिगम का सिद्धांत दिया था, जो मनोविज्ञान के अंतर्गत बड़ा प्रसिद्ध सिद्धांत है, सीखने में भी बहुत बड़ा योगदान है। तो उन्होंने कंडीशनिंग और अनकंडीशनिंग के बारे में, यानी सहसंबंधन के बारे में इन्होंने बताया था कि कंडीशनिंग और अनकंडीशन किस प्रकार सहसंबंध हो जाता है और उसी प्रकार की प्रतिक्रिया करनी शुरू कर देता है। तो इस प्रकार लर्नर जो होता है वो एक कंडीशन के बाद जो अनकंडीशन रखी जाती है वो वैसी प्रतिक्रिया कर देता है जैसा वो नेचुरल कंडीशन के साथ कर रहा है। तो वो अनकंडीशन के साथ कर रहा है, वो जो कंडीशन के साथ भी वैसी प्रतिक्रिया करना शुरू कर देता है। तो उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। शैक्षिक निहितार्थ इसका क्या हो सकता है, यानी इसका शैक्षिक निहितार्थ क्या है, विद्यार्थियों की जिनमें से क्या भूमिका रहेगी। और लास्ट में आपको उसके बारे में यानी कंक्लूजन इसका अवश्य लिखना है। तो ये आप लास्ट में इसके शैक्षिक निहितार्थ के बारे में आप लिख देंगे कि किस प्रकार छात्रों के लिए उपयोगी है, कैसे छात्रों के शिक्षण को प्रभावी बनाया जा सकता है, कैसे सरल सिखाया जा सकता है, और इस नियम से कैसे विषय वस्तु सरल हो सकती है। उसके बाद लास्ट में संदर्भ ग्रंथ सूची हर बार बनाते हैं, इस बार भी बनानी है आपको। कम से कम 5 किताबों का रेफरेंस देना है और उनके लेखक का नाम लिखना है। सभी को बेस्ट ऑफ लक।